हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जल्द ही यूपीपीएससी के थ्रू आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी का सिलेबस क्या है और परीक्षा का पैटर्न कैसा रहता है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और जल्द ही आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर बेसिकली इस परीक्षा के बारे में बात की जाए तो ये परीक्षा जो है 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, और कौन इसको ऑर्गेनाइज़ कराता है, तो यूपीपीएससी के थ्रू, यानी कि जो स्टेट लोक सेवा आयोग है उसके थ्रू जो है इसको आयोजित किया जाता है। साथ ही इसकी बात करें कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इसके प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं वही आगे जो है मेंस इसमें दे पाएंगे। राइट, तो इसके सिलेबस की यदि हम लोग बात करें तो आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 2 अनिवार्य खंड होते हैं। पहले खंड की बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन और सेकेंड पेपर होता है इसमें सामान्य हिंदी का। ठीक है, सामान्य अध्ययन में टोटल 140 क्वेश्चन आते हैं और अंकों की बात की जाए तो 140 नंबर ही इसमें मिलते हैं और टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें 120 मिनट। सामान्य हिंदी की बात करें तो 60 नंबर की होती है और 60 ही क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन और 200 अंक ही होते हैं और टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो ये 180 मिनट होता है लगभग। ठीक है, और जो भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे यानी कि ये 200 क्वेश्चन होंगे, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, और जैसा कि बताया आपको कि इसको कवर करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, यानी कि जो भी आप करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से इसमें मिलेगी आपको। साथ ही इसमें यदि बात की जाए तो सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के संदर्भ में किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा जो प्रीलिमिनरी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें जैसे सामान्य अध्ययन में बात करें तो सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंगानुपात, अर्थव्यवस्था, सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विश्व एवं भारत का भूगोल, व्यापार इत्यादि। ये जो सिलेबस है वो है आपका सामान्य अध्ययन पेपर के लिए। और जो सेकेंड पेपर होता है वो है सामान्य हिंदी का, जिसमें तद्भव तत्सम है, वर्णमाला है, संधि है, अनेकार्थी शब्द है, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य एवं शुद्धवर्तनी, विशेष और विशेषण, रस, छंद और अलंकार, समास एवं समास विग्रह। ये प्रिलिमिनरी के लिए है और ये हिंदी वाला सब्जेक्ट के लिए है और ये सामान्य अध्ययन के लिए है। तो इन सेक्टर से आपको पढ़ना होगा और हर अलग अलग बुक को प्रेफर ना करें, एक ही बुक को कई बार पढ़ें तो उससे जो है ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। साथ ही इसमें मेंस पैटर्न की बात की जाए यदि, तो मेंस एग्ज़ाम में टोटल 3 विषय से इसमें क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेंस में यदि बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ इसमें वर्णनात्मक, यानी कि जो लिखने वाले होते हैं डिटेल आपको उनको लिखना भी पड़ता है। एक पेपर इसमें 2 घंटे का होता है और बाकी रिमेनिंग 2 पेपर जो हैं वो 3-3 घंटे के होते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें अगर बात की जाए तो पहला पेपर जो है सामान्य ज्ञान का, दूसरा पेपर सामान्य हिंदी एवं आलेखन का और तीसरा पेपर हिंदी निबंध का होता है। इस तरह कुल मिलाकर के इसमें 400 अंक का जो है टोटल ये होता है। ठीक है, अब देखिए सामान्य अध्ययन की बात की जाए इसमें तो जो जीएस पेपर 1 है सामान्य अध्ययन का है मेंस के लिए, उसमें आपको सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंगानुपात, कृषि, अर्थव्यवस्था एवं इत्यादि, सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विश्व एवं भारत का भूगोल, व्यापार इत्यादि। यानी लगभग वही सब्जेक्ट हैं जो आपने प्रीलिमिनरी में देखे हैं या प्रीलिमिनरी के उसमें जो आपने देखा, उन्हीं सब्जेक्ट को यहाँ पर जीएस पेपर 1 के लिए भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, साथ ही सेकेंड पेपर की बात करें जो सामान्य हिंदी एवं आलेखन का था, तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी कि इसमें आपको लिखना होता है, रिटन होता है। जैसे किसी गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा आपको, कि एक रेफरेंस दे दिया गया और उसको आपको व्याख्या करनी होगी।
दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन कि कोई पत्र दिया गया है तो उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसका मतलब क्या है। पत्राचार जैसे शासकीय हो गया, अर्धशासकीय हो गया, तो ये जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कार्यालय आदेश कैसे होते हैं, ज्ञापन प्रव्यक्त क्या हुए, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये सारी चीज़ें क्या हैं वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है। अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर ज्ञान, इसका भी नॉलेज होना आपको ज़रूरी होगा। ठीक है। मेंस पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं RO सिलेबस के लिए। साथ ही सामान्य ज्ञान या व्याकरण की बात करें तो विलोम शब्द हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, ये कैसे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप प्रश्न होंगे ये, तो उनको आपको करना होगा। साथ ही थर्ड पेपर की बात करें तो इसमें हिंदी निबंध आता है। हिंदी निबंध में क्या होगा कि टोटल 3 निबंध लिखने होंगे आपको, 3 अलग अलग सेक्टर से, जो कि 40-40 अंक के होंगे। 600 शब्दों में लिखना होगा और उनके जो जिस सेक्टर से आपको लिखना होगा, जैसे साहित्य और संस्कृति है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, विज्ञान पर्यावरण में प्रौद्योगिकी हो गया, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, साथ ही जो तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो इन पेपरों से जो है आपको 3 अलग अलग निबंध लिखने होंगे, जिनका टोटल स्कोर जो है 120 अंक का होगा। ठीक है। तो ये क्या था जो है आपका प्रीलिमिनरी और मेंस का पैटर्न कैसा है और क्या क्या सिलेबस है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। साथ ही इसमें क्या है कि RO से संबंधित जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे मैं क्लासें भी लेके आऊँगा। तो अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट PCS के लिए कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो भी आपको चीज़ों से एक बार गो थ्रू होना ही पड़ेगा। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइएगा भी। ठीक है। थैंक यू।